और कितना धर्म के नाम पे झगड़ा लड़ाई करता है, आप देख सकते हैं। और आज वो यहाँ भी अरुणाचल में भी लाना चाहता है, और आज बीजेपी का हाथ में है ये पावर, ये गवर्नमेंट, तो जैसा भी हो वो इम्प्लीमेंट करेगा ही। एक्चुअली मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, आज कई दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। कई दिन से, कई महीनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ ये अपरा के बारे में, कुछ रिलीजन के बारे में, क्या कमी है और क्या अच्छाई है, अगर वो इम्प्लीमेंट हुआ तो क्या होगा हमारा अरुणाचल में, मैं सब कुछ बना चुका हूँ। तो बार बार एक ही चीज़ को बोलना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने बनाया नहीं। लेकिन आज आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि मैं कब से देख रहा हूँ कि हमारा एशिया वो फिर से आज अब डिमांड कर रहे हैं और रैली प्रोटेस्ट भी रख रहे हैं कि हमें खार रैली प्रोटेस्ट अभी डिमांड करने जा रहे हैं कि रिपील करने के लिए। तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो मैं भी वीडियो बनाता हूँ इस विषय में। और उस विषय में बात करने से पहले आप सभी को फिर से स्वागत है अपने इस चैनल में, और अगर आप नया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये वीडियो को देखिए। एसीएफ को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि ये कानून आने का बाद अरुणाचल का इंडिजिनियस को ही प्रोटेक्शन देना है बोल के यहाँ कहीं नहीं लिखा। मैं ड्राफ्ट तो पढ़ा नहीं है, लेकिन इट्स माय अंडरस्टैंडिंग किसी भी इंडिजिनियस को प्रोटेक्शन करना है, नॉन इंडिजिनियस को अगेंस्ट करना है, हिंदू को अगेंस्ट करना है, मुस्लिम को अगेंस्ट करना है, या दूसरा रिलीजन को अगेंस्ट करना है बोल के यहाँ कहीं नहीं है। दिस इज ए ऑथेंटिकेशन ऑफ द रिलीजियस डिफरेंट रिलीजन्स इन द स्टेट, ये सब के लिए है। तो इसलिए भ्रम में ना जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये कानून सब के लिए है, किसी धर्म का विरुद्ध नहीं है और किसी धर्म का फेवर नहीं है। उसका कहना है कि ये किसी भी धर्म को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर किसी भी धर्म का खिलाफ में नहीं है कि या किसी भी धर्म का पक्ष में नहीं है। इट मीन्स, उसका कहने का मतलब है ये यूजलेस है। और वो कह रहे हैं कि इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर वो चीज़ यूजलेस है, ना किसी धर्म को रुका रहा है, आई मीन बचा रहा है, ना किसी धर्म का खिलाफ में है, किसी को भी नहीं बचा रहा है, सेव नहीं कर रहा है, तो उसे इम्प्लीमेंट करके क्या मिलेगा। और वो कितना बायस है देखिए, वो खुद ही कह रहा है कि उसने पढ़ा नहीं है, उसने पढ़ा नहीं है उस रूल को, जो ऑलरेडी प्रेम कर चुका है, जो सबमिट कर चुका है सीएम के हाथ में, सीएम के ऑफिस में, उसे तो पढ़ा नहीं। पर वो यहाँ पे आके इंटरव्यू दे रहा है, मीडिया में कह रहा है कि इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी भी खिलाफ में, किसी धर्म के खिलाफ में बात नहीं कर रहा है, या किसी के अगेंस्ट में नहीं, या किसी को बचाने के लिए नहीं, ये सब इसे इम्प्लीमेंट करना जरूरी। वो कितना वायस है इसमें आप देख सकते हैं, जबकि उसने पढ़ा नहीं। उसका सीधा सोच ही, मेंटलिटी बस इतना है कि इसे इम्प्लीमेंट करना है, चाहे जो भी हो, जैसा भी, आई डोंट केयर, इम्प्लीमेंट करो, बस वही है। रूल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसे पता नहीं है, और ऐसा बात कर रहा है जैसे उसने लिखा है रूल्स को, और ऐसा बता रहे हैं जैसा बोल रहा है कि रूल्स में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, इम्प्लीमेंट करो। अरे पहले रूल तो पढ़ के आ जाओ सर जी, पहले रूल तो पढ़ो। अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो ये मीडिया में बोलना जरूरी नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है। अगर आपने पढ़ा नहीं है देन आई थिंक यू डोंट हैव राइट टू से एनीथिंग अबाउट अपरा के बारे में। आपको ये रूल फ्रेमिंग के बारे में आपको बोलना जरूरी नहीं है, आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आपको पता नहीं। पता नहीं तो बोल के क्या फायदा। इसमें आपका बायस देख रहे हैं कि आप एक चीज़ में, आई मीन आप जो है किसका पक्ष में बात कर रहे हैं। और रिपील का बारे में, रिपील हो सकता है, ये ज़रूर हो सकता है। इस लॉ को, इस अपरा को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ना, इस लॉ को शायद दो तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये लॉ जो रूल्स जो बनाया गया है अगर कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ में है, तो उसको कोर्ट जो है स्ट्राइक डाउन कर सकता है, कुछ पोर्शन को, या फिर डायरेक्ट कंप्लीट भी कर सकता है। वो उसमें एक बात है। और एक जो है वो हमें असेंबली के थ्रू कर सकता है, लेकिन असेंबली में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उस लॉ को।
उसके बाद पास करना पड़ेगा। पास करने के लिए मेजॉरिटी बहुत चाहिए आपको, और 60 MLAs में से 31 बहुत चाहिए आपको, और वो तो इम्पॉसिबल, वो तो होगा नहीं। और सीएम साहब को देखिए, जब भी सीएम साहब बात करता है, इंटरव्यू देता है ये अपरा के विषय में, तो आज तक मैंने ऐसा कभी भी इंटरव्यू नहीं देखा जो अपरा के खिलाफ में बात करता हो या रिपील के फेवर में बात करता हूँ। नहीं, उसका दिमाग में रिपील बात है ही नहीं। जब भी बात करता है अपरा का विषय में, तो वो हमेशा अपरा को डिपेंड करता है। उसका कहना है कि रूल को फ्रेम करना ज़रूरी है, इसे इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये हमारा स्टेट के लिए, हमारे इंडिजिनस लोगों के लिए। जब भी वो बात करता है, इसको डिपेंड करके उल्टा इसका फेवर में बात करता है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ये जो है वो रिपील करेगा? कभी नहीं करेगा। अगर रिपील कर भी लिया, असेंबली में ये इसको इंट्रोड्यूस कर भी लिया, तो वो हमें कभी पास नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्रिश्चियंस भाई लोग जो है, जो 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 पता है आपको कि ये बीजेपी जो है आरएसएस का पॉलिटिकल पार्टी है, और उसका आरएसएस लोगों का मोटो जो है वही है कि हिंदुत्व। उन लोगों का एम ही वही है, गोल ही वही है कि पूरा देश को हिंदू बनाना। और अपना पॉलिटिकल पार्टी वही है, वही फॉलो करता है जो आरएसएस बात करता है, जो आरएसएस कहता है उन लोगों से। आप देखिए, जहाँ भी ये क्या कहते हैं, जहाँ भी बीजेपी है वहाँ पे ये लोगों से और कितना धर्म के नाम पे झगड़ा लड़ाई करता है, आप देख सकते हैं। और आज वो यहाँ भी अरुणाचल में भी लाना चाहता है, और आज बीजेपी का हाथ में है ये पावर, ये गवर्नमेंट। तो जैसा भी हो वो इम्प्लीमेंट करेगा ही, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेगा। इम्प्लीमेंट करेगा या ना नहीं करेगा वो तो बात का बात है, लेकिन उन लोग जो है अपना जोर लगाएगा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाने का। तो हम क्रिश्चियंस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये हमारा सीएम पेमा खांडू कर सकता है, रिपील करेगा। अगर बाई चांस वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर भी लिया, तो हमारा पास उतना क्रिश्चियंस, यानी कि उतना एमएलएस नहीं है जो सपोर्ट करेगा हमारा इस रिपील को। एक दो क्रिश्चियंस एमएलए होता अगर वो भी बीजेपी में है, और बीजेपी का बात को ही सुनता है, वो लोग कभी भी अपना पावर, अपना ताकत को, अपना पोस्ट को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जितना भी क्रिश्चियंस एमएलए वो ज़्यादातर तो बीजेपी में है, एक दो ही है जो बाहर में, जो दूसरा पार्टी में, लेकिन बीजेपी में वो लोग जो है, बीजेपी जो है ऊपर से ऑर्डर आएगा तो देना ही पड़ेगा। बीजेपी का हिसाब से ही चलना पड़ेगा, चाहे आप जो क्रिश्चियंस हो या मुस्लिम्स हो। अगर आप उस पार्टी में हो, उस पार्टी का हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और वो पार्टी ही आपको वही कहेगा कि उसका खिलाफ में जाना है, रिपील के खिलाफ में जाना है। तो आपको तो मजबूरन करना ही पड़ेगा, और ऐसा होगा ही, क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है हिंदू पार्टी है, हिंदूस लोगों का है, आरएसएस लोगों का है, और वो चाहता है कि अरुणाचल में वो एक जो है लागू करें। तो हम क्रिश्चियंस लोगों को सोच समझ के करना चाहिए। और मेरा अपील है जो एमएलएज है, जो हमारा बीजेपी में है, आप लोग भी सोचिए, आप बड़ा काम कर सकता है प्रभु के लिए। अब देखिए, क्रिश्चियंस एमएलएज जो भी है, जो बीजेपी में है, आप लोग भी सोचिए समझिए क्या कर सकता है प्रभु के लिए। ये चांस है, ऐसा चांस दो बार नहीं आएगा। अगर प्रभु आपको दे सकता है तो छीन भी सकता है, और प्रभु से आप अगर कुछ चाहता है तो कुछ सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ता है। तो अब बोल भी क्या सकते हैं, तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि जो एसिप का लीडर्स है, आप लोग थोड़ा ज्ञान बुद्धि को, अपना विजडम को यूज़ कीजिए कि कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना है। आप लोगों को पता है, क्योंकि आप ही लोग जो है लीड कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना तक ही कि मैं तो बस आखिर में इतना ही और भी बोलना चाहूँगा कि एक्सपेक्ट मत कीजिए सीएम से। हो सकता है वो आपको एश्योरेंस देगा कि हम ज़रूर ये करेंगे, वो करेंगे, रिपील करेंगे, वो करेंगे, बट इट्स नॉट गोना हैपन। आप लोग सोचिएगा कि कैसा करना चाहिए, हमेशा प्रिपेयर करके रहिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू आप लास्ट तक सुनने के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।